everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Mrinalini Mahato, MC with UGC NET exam qualified. In this video, I will discuss with you DBMS UGC NET exam previous year question. Before I start, I ask you some question. Want to crack NTA UGC NET exam in first attempt? How to solve the paper in easy way with shortcut tricks? Want to solve the every question 30 to 50 seconds in the exam? Want to attempt 80 to 90% questions within 2 hours? If you are thinking all these things guys, then this is the right channel for you. Best educator for you, UGC NET exam qualified, and it is the best approach. Let's begin. This is the question number 2. Relations produced from ER model will always be. ER model I already explained in the first question through the what is ER model, and ER model symbols represent which descriptions, everything I explained in the first question. So that questions you, after this video you will watch that question, then you will easily understand what is the ER model diagram. So option is given: option A first NF, option B second NF, option C third NF, and option D fourth NF. This question has asked in the June 2018. Okay. So first we will go in the explanation part, and then afterwards I will tell you the shortcut trick also. See, first NF, before the normalization, this word normalization form proposed by Code in 1972, and whenever Code was proposed in 1972 normalization form, so that time initially this is first normalization, second normalization and third normalization. So आप समझ सकते हो कि जो normalization थर्ड एनएफ तक था और थर्ड एनएफ तक था, तो इसी वजह से हमारा ईआर मॉडल भी थर्ड एनएफ में ही होता है. क्यों होता है, आई विल टेल यू एवरीथिंग नाउ. ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या आया, बीसीएनएफ. BCNF, that means Boyce Court normal form, and then fourth normal form, and then fifth normal form. ये बाद में आया है. पहले हम लोग का ये 3 ही था जब इसको प्रपोज किया गया, किसको, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को. तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हम लोग क्यों करते हैं, टेबल को स्मूथली रन कराने के लिए, डेटाबेस में अच्छे से उसको स्टोर करने के लिए, ताकि हम कोई भी क्वेरी लिखें और इजीली हमको उसका आंसर मिल जाए. कोई डुप्लीकेट वैल्यूज को हम लोग उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये सारा चीज यूज करते हैं. तो लेट्स सी इन दी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. और सबकी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आगे जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे उतनी ही रेस्ट्रिक्शन बढ़ती जाती है. चलिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एट्रीब्यूट मस्ट इंक्लूड सिंगल एटॉमिक और इनडिविजिबल वैल्यू. एटॉमिक वैल्यू दैट मीन्स सिंपल वैल्यू, सिंपल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, वट एवर इफ यू वांट टू से दैट. और ऐसे में आप लोग को बता देती हूँ, जो टेबल होता है एवरी टेबल कम्स इन दी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. जो भी है, अगर नहीं है, अगर कहीं पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, तो देन वी विल ब्रेक डाउन. उसको हम लोग क्या करेंगे, उस टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में, सब पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे और उसको फर्स्ट एनएफ में लाते हैं. तो दिस इज दी फर्स्ट एनएफ. नाउ इन दी सेकेंड एनएफ, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है. प्राइम एट्रीब्यूट दैट मीन्स प्राइमरी की. प्राइमरी की इन दी ईआर मॉडल पे एट्रीब्यूट के अंदर अंडरलाइन रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की. प्राइमरी की एट्रीब्यूट, तो ये जो भी प्राइमरी की को छोड़कर जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स है, ऑल सब कम इन दी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की. प्राइमरी की पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए जो भी मेरे नॉन प्राइम की. इफ इन दी प्राइमरी की इज इन टू की को मिला के अगर मैंने प्राइमरी की बनाया है, इसका एक पार्ट, प्राइमरी की का एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल की. पार्शियल की, तो ये जो पार्शियल की है, पार्शियल की नहीं होना चाहिए. कोई भी टेबल का पार्शियल की नन की को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है. वही चीज बोला है, नो नन की एट्रीब्यूट शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की. जो भी मेरे नन की एट्रीब्यूट है, अदर की जो प्राइमरी की को छोड़कर है, वो आपका पार्शियल की के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. तो दिस इज द सेकंड एनएफ रूल्स. नाउ थर्ड एनएफ, no non-prime attribute is transitively dependent on the primary key. Transitively dependent वर्ड को दिमाग में रखिए. तो रिलेशन शुड नॉट हैव अ नन की
functionally determined by another non key attribute. यह set of non key मतलब एक जो non key होगी नन की, तो नन की अनदर नन की को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और सेकंड एडप में क्या बोला, पार्शियल की रिप्रेजेंट नहीं करेगा नन की एट्रीब्यूट को। ओके, लेकिन थर्ड एनएफ क्या बोलता है, दोनों का दोनों नन की नहीं होना चाहिए, एक नन की दूसरे नन की को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो दिस इज द, और इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी की एक तरफ मेरा होना ही चाहिए और प्राइमरी की ही डिपेंडेंट करेगा किसको, आपका सारे जितने भी नन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। इसका मतलब ये चीज होता है थर्ड एनएफ पे। तो ये वन रेस्ट्रिक्शन, मतलब प्राइमरी की मेरा लेफ्ट साइड में आना ही चाहिए और उसी से मेरा नन की को रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर बोथ साइड नन की है तो दिस इज नॉट द थर्ड एनएफ टेबल। नाउ फोर्थ एनएफ क्या करता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को एक्सेप्ट करता है, मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसीज को। एंड फिफ्थ एनएफ ज्वाइन डिपेंडेंसीज को यूज करता है। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग का एक्सप्लेनेशन पार्ट। चलिए अभी हम लोग चलते हैं शॉर्टकट ट्रीज पे। तो शॉर्टकट ट्रीज इन दैट ER model, you knew that in the ER model through the entity so many attributes are there, prime attribute, non-prime attributes, okay, composite attribute that means क्या है, एक वैल्यू का बहुत सारा सबपार्ट जस्ट लाइक इन द नेम, ओके, एंड देन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट सो मेनी। और एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि आपको तो पता चल गया अभी जो कोड है, कोड ने फर्स्ट टाइम 1972 पे ये वर्ड लाया था, कौन सा हाँ प्रपोज किया था, क्या, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जब आया तो उससे पहले ही तो हमारा ER मॉडल था। टेबल के लिए हम लोग यूज करते हैं ER मॉडल के थ्रू ही हम लोग फिर टेबल को करते हैं कि हाँ इस टेबल पे ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ER मॉडल था, तो दैट इज दी, तब नॉर्मलाइजेशन जब फॉर्म आया तो क्या था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन इज व्हाट, थर्ड नॉर्मलाइजेशन। सो आप ऐसे शॉर्टकट ट्रिक भी याद कर सकते हो, दैट मीन ER मॉडल उससे पहले आया था 1972 से पहले, तो इसी वजह से इसका आंसर थर्ड एनएफ होना चाहिए। और मैंने उसका डीपली आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया थर्ड एनएफ क्यों होना चाहिए, बिकॉज थर्ड एनएफ एक्सेप्ट द प्राइमरी की ही डिपेंडेंट करता है नॉन प्राइम की को। तो यहाँ पे हम लोग का सारा कुछ आ जाएगा, कॉम्पोजिट की आ जाएंगे, है ना, कॉम्पोजिट की, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सो मेनी एट्रीब्यूट्स आर कम इन दी ER टेबल। ओके, सो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।